हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टूरिस्ट टर्मिनल एंड आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज बहुत टाइम बाद आपके साथ ये वीडियो शूट कर रहा हूँ मैं लाइक इन पर्सन बिकॉज टर्की सीरीज़ एंड अर्मीनिया सीरीज़ वाज गोइंग ऑन अर्लियर, सो वो कंप्लीट हो गई हैं। उसके बारे में अगर कोई भी आपके पास क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं एज़ यूजुअल ऑन माय व्हाट्सएप और थ्रू ईमेल। जो आज की वीडियो रहेगी, जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, इट्स क्वाइट यूज़फुल एंड इम्पॉर्टेंट टू नो द फैक्ट्स बेसिकली। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग शेंगन वीज़ा ऑन योर पासपोर्ट। जी हाँ, शेंगन वीज़ा आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा है तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस है और इन फ्यूचर वो आपको कैसे हेल्प कर सकता है इवन इफ़ इट्स एक्सपायर्ड। अगर आपको 3 महीने का वीज़ा मिला, आप यूरोप जाके आ गए हो, तो अब भी उस एक्सपायर्ड वीज़े को कैसे यूटिलाइज़ करना है, उसका क्या बेनिफिट है, उसके क्या फ़ीचर्स हैं, इवन वो एक्सपायर हो चुका फिर भी वो कैसे हमारे लिए हेल्प कर सकता है। दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो टुडे। सो इफ़ यू नीड दिस इन्फॉर्मेशन प्लीज़ डू वॉच दिस वीडियो टिल एंड। सो लेट्स स्टार्ट। जो शेंगन वीज़ा है बेसिकली वो आपको एक्सेस देता है 26 कंट्रीज़ को। मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा बिकॉज एवरीबडी नो अबाउट इट कि 26 कंट्रीज़ का एक्सेस रहता है। वो मैक्सिमम आपको 6 मंथ का वीज़ा मिलता है, कई बार आपको 1 ईयर का भी मिल जाता है और उसमें आपको 90 डेज़ अलाउ होते हैं यूरोपियन जो एरिया है शेंगन का वहाँ पे रहने के लिए। तो अभी आपने वो यूटिलाइज़ कर लिया है, वन सिंगल एंट्री जो आपका वीज़ा था वो आपका हो गया पूरा, आप यूरोप जाके आ चुके हो। अभी नेक्स्ट स्टेप क्या है? जो शेंगन वीज़ा आपको मिलता है वो आपकी प्रोफाइल को एक्सेस किया जाता है पहले कि आपकी प्रोफाइल क्या है, फिर आपको वो वीज़ा दिया जाता है। ये बात बहुत ध्यान से सुनना गाइज, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अभी टुमारो what we plan is we would love to go to UK, we would love to move to Canada, US, ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड। इन कंट्रीज़ में हम अप्लाई करते हैं वीज़ाज़ के लिए। तो वहाँ पे शेंगन जो वीज़ा है वो कैसे हमारी हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल यू आर अप्लाइंग फॉर यूके, जस्ट फॉर इंस्टेंस आप एग्ज़ाम्पल के लिए ले सकते हैं कि आप यूके के लिए अप्लाई कर रहे हैं, आपके पास शेंगन वीज़ा है, ऑलरेडी वो एक्सपायर हो चुका है, आपने यूज़ कर लिया, आप 2-3 कंट्री शेंगन की घूम के आ चुके हो। अभी जब आप यूके के लिए अप्लाई करोगे वीज़ा, आपके पासपोर्ट के ऊपर ऑलरेडी शेंगन वीज़ा स्टैम्प है। सो व्हाट दे विल डू इज़ द यूके एम्बेसी, दे विल वेरीफाई एक्चुअली वेदर द ट्रैवल विच यू हैव लाइक डिड इन द पास्ट, जो भी आपने ट्रैवल किया है, कौन सी डेट से कौन सी डेट को किया है, कब तक का आपका वीज़ा वैलिड था, वो सब ये चीज़ें चेक करते हैं। आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स होते हैं, ऑफ कोर्स इट्स रियली प्रेटी मच इजी एक्चुअली टू चेक, वो चेक हो जाता है। अभी आपको यहाँ पे क्या एक जो चीज़ है वो बता रहा हूँ मैं कि जो शेंगन वीज़ा है वो किन को मिलता है। सबसे बड़ी बात और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि हु इज़ एलिजिबल फॉर शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा जो है हर एक को नहीं मिलता, ये सबको पता है। आपकी प्रोफाइल एक्सेस होती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट को चेक किया जाता है, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री को चेक किया जाता है। क्योंकि ये जो बड़ी कंट्रीज़ हैं, बड़ी कंट्री इन द सेंस डेवलप्ड नेशन, यूके, यूएस, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, व्हाट दे चेक इज़ कि आपकी प्रोफाइल क्या है। तो अगर आपके पासपोर्ट पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ है ऑलरेडी, तो इन कंट्रीज़ की एम्बेसीज़ के लिए आसान हो जाता है आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करना। वाई? बिकॉज जो शेंगन वीज़ा आपको मिला है वो सब चीज़ें चेक करके ही मिला है। आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करती है, जो यूरोपियन एम्बेसी होती है जिस भी कंट्री में आपने अप्लाई किया होता है पहले शेंगन वीज़ा, वो आपकी बैंक स्टेटमेंट सबसे पहले चेक होती है वहाँ पे। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक होती है, आपका जॉब डेजिग्नेशन चेक होता है, आपकी सैलरी कितनी है वो चेक होती है, आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो जस्टिफाई करते हैं कि आप उस कंट्री में विज़िट करके वापस अपनी कंट्री चले जाओगे। ये सब चीज़ें पहले से ही चेक होती हैं, तभी आपको शेंगन वीज़ा ग्रांट होता है। तो अभी ये चीज़ें तो ऑलरेडी आपकी चेक हो चुकी हैं, यूरोपियन एम्बेसी ने चेक कर ली हैं, तभी आपको शेंगन वीज़ा मिला है। तो जैसे यूके भी पहले पार्ट था ईयू का, यूरोप का, तो उनके लिए भी थोड़ा सा आसान हो जाता है कि ये बंदा जेन्युइन है, ये ट्रैवलर जेन्युइन है, क्योंकि इसको शेंगन वीज़ा मिला है। शेंगन वीज़ा कैसे मिलता है वो मैंने आपको बता दिया है कि ये सब चीज़ें चेक होती हैं। तो यूके, यूएस, कनाडा, ये सारी डेवलप्ड नेशन है जो वो ये सब चीज़ें
चेक करने की फिर उनको इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि शेंगन वीज़ा मिलता ही उसी को है जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन रहता है, प्रॉपर बैंक स्टेटमेंट रहती है, प्रॉपर आपके डॉक्यूमेंट्स रहते हैं, एनओसी लेके, या अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपके ट्रेड लाइसेंस सर्टिफिकेट्स, वो सब कुछ आपका ऑलरेडी सबमिट हुआ होता है। तो ये चीज़ें हैं जो जो शेंगन वीज़ा है, बेशक वो एक्सपायर हो चुका, वो इस प्रकार आपको मदद करता है किस चीज़ में, यूके यूएस का वीज़ा लेने के लिए। सो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा लगा हुआ है तो आपके चांसेस हैं जो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं कि आपको यूके वीज़ा देगा, आपको यूएस वीज़ा देगा। इवन इफ़ यू गोइंग फॉर यूएस एम्बेसी, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपका पासपोर्ट चेक किया जाता है, वहाँ पे शेंगन वीज़ा लगा हुआ है, 2-4 और कंट्रीज़ के, रशिया का, टर्की का वीज़ा लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो एक प्लस पॉइंट है आपकी प्रोफाइल के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो पासपोर्ट आपका बता रहा है कि ये बंदा जेन्युइन ट्रैवलर है और ये ट्रैवल करके इन कंट्रीज से वापस अपनी कंट्री आया है। तो वो कल को यूएस जाएगा या यूके जाएगा तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एम्बेसी में वीज़ा ऑफिसर के ऊपर कि येस ही इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर, शी इज़ अ जेन्युइन ट्रैवलर, वी शुड ग्रांट देम अ वीज़ा। सो इस प्रकार जो ये वीज़ा है शेंगन वीज़ा, वो आपकी मदद करता है दूसरे वीज़ाज़ लेने के लिए। अगर आपके पास दूसरी स्टैम्प्स लगी हुई हैं, you got e-visa for different countries, you got Schengen visa, you got any other sticker visa like टर्की और रशिया का वीज़ा आपका लगा हुआ है, स्टिकर वीज़ा, 3-4 कंट्रीज़ की, और आपके पास जो है ट्रैवल हिस्ट्री अवेलेबल है, आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प्स हैं उन कंट्रीज़ की, आपने उन कंट्रीज़ को विज़िट किया है, तो फिर आपके चांसेस हैं जो वो और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं कि आपको वीज़ा डेफिनेटली मिलेगा। सो ये है शेंगन वीज़ा की पावर कि आपको वो इवन आफ्टर एक्सपायरी भी वो आपको हेल्प करता है, क्योंकि सब ये कंट्रीज़ यूके यूएस एंड कनाडा ये आपकी प्रोफाइल को एक्सेस करते हैं, आपके बैंक स्टेटमेंट्स चेक करते हैं। इवन दो अगर आपके पास शेंगन वीज़ा भी है फिर भी ये लोग सब चेक करते हैं, बट इसमें क्या होगा, इसमें आपको ये फ़ायदा मिलेगा कि आपका वीज़ा जो शेंगन वीज़ा है वो ऑलरेडी आपके पासपोर्ट के ऊपर स्टैम्प है, और वो जो एम्बेसीज़ हैं वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाई हो जाती हैं कि ये बंदा यूरोप घूम के जा चुका है तो ये हमारी कंट्री भी घूम के वापस अपनी कंट्री ही जाएगा। अगर आप फ्रेश पासपोर्ट लगाते हो उसका वो अलग तरह से प्रोसेस रहता है, वो एम्बेसी ऑफिसर ही बता सकता है, क्योंकि मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ एम्बेसी का या कुछ भी, लेकिन सिर्फ एक जो नॉलेज है वो आपके साथ शेयर करता हूँ ऑलवेज़ कि दैट्स हाउ दे वर्क एक्चुअली। जो बेसिकली डॉक्यूमेंट्स हैं उसके ऊपर ही आपको वीज़ा दिया जाता है, जो भी आप डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं। बट ये एक्चुअली इम्पॉर्टेंट है कि शेंगन वीज़ा अगर आपके पासपोर्ट के ऊपर लगा हुआ है देन आपके चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको यूएस और यूके कनाडा जो वीज़ा है वो मिलना आसान हो जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा आपको। अगर अच्छा लगा देन डू प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर्स, एंड प्लीज़ हिट सब्सक्राइब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। सो प्लीज़ हिट सब्सक्राइब टू वॉच these type of videos more often in future. Thank you so much for watching. God bless you all. We'll see you in the next video. Take care guys.